टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी हां, बैठक तो होती है नाटो की, लेकिन छाप नजर आती है इस बैठक में व्लादिमीर पुतिन की। रूस और अमेरिका के बीच आखिर चल क्या रहा है? अमेरिका क्या रूस से डर गया है? ये है अहम सवाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर क्या ट्रंप ने हार मान ली? क्या ट्रंप से रूस यूक्रेन जंग अब खत्म होने वाली नहीं है? क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि पुतिन उनकी बात मानने वाले नहीं है, पुतिन से डील करना मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या है कि पुतिन ट्रंप के बस में नहीं आ रहे हैं? पुतिन को लेकर नाटो का आखिर नया और बड़ा ऐलान क्या है? उधर यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला जारी है और इन सब के बीच पुतिन ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। तो क्या जंग में अकेले पड़ जाएंगे ज़ेलेंस्की या ट्रंप की मदद जारी रहेगी? हालांकि अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ज़ेलेंस्की को थोड़ी राहत मिल सकती है। रूस यूक्रेन जंग की सभी खबरें होंगी। पहले बड़ी खबर क्या है, ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत। रूस के वोस्तोक में यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी ठिकानों को बनाया गया है यहां पर निशाना। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाने तबाह कर दिए गए। और देखिए एक और बड़ी खबर ज़ापोरिज़िया से, जहां पर यूक्रेन पर हमला हुआ है। ड्रोन अटैक करके रूस ने यहां पर मचाई है तबाही। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने कैसे तबाह हुए, ये देखिए आप। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ रूसी एयरफोर्स का एक्शन। जी हां, यूक्रेनी ठिकानों को कैसे बनाया गया निशाना, अब आपके सामने ये तस्वीरें। यूक्रेनी ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया है, इन तस्वीरों में आप देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूसी एयरफोर्स के एक्शन की ये तस्वीरें सामने आई। रूस यूक्रेन जंग पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान आया। उनकी तरफ से कहा गया है, ट्रंप बोल रहे हैं कि पुतिन से समझौता करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के आगे भी पुतिन की महत्वाकांक्षाएं हैं। दुनिया के दूसरे युद्धों से बहुत कठिन है रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ भी बात करना। तो ये जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि पुतिन से समझौता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं कि जो भीषण युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, ये और विध्वंसक हो सकता है। I know one thing, he'd like to settle. He'd like to get out of this thing. It's a mess for him. He called the other day. He said, "Can I help you with Iran?" I said, "No, you can help me with Russia." तो देखिए जो अहम बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो हमने आपको दिखाया। रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुतिन से समझौता करना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के आगे भी पुतिन की महत्वाकांक्षाएं हैं। दुनिया के दूसरे युद्धों से कठिन है रूस यूक्रेन जंग, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। क्या ये पुतिन के सामने ट्रंप का सरेंडर है? पुतिन पर क्या कहा? पुतिन एक बेहद सख्त शख्स है, पुतिन से समझौता करना बेहद मुश्किल है। पुतिन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, यूक्रेन से आगे के इलाकों की सोच रहे हैं पुतिन। और ये कह कौन रहा है? ट्रंप। दुनिया के दूसरे युद्धों से कठिन है रूस यूक्रेन जंग, कल्पना से आगे है रूस यूक्रेन जंग। जंग को लेकर गुमराह हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, ये कहा है ट्रंप ने। जंग खत्म करवाने को लेकर क्या कहा है ट्रंप ने, अब आपको ये बताते हैं। रूस यूक्रेन पर मेरा दावा व्यंग्यात्मक था, ये डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग को लेकर सबसे बड़ा और ताजा बयान है जो बहुत लोगों को चौंका रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, पहला सवाल आपसे, ट्रंप को क्या क्रेडिबल माना जा सकता है? इसी सवाल से आज करते हैं बहस की शुरुआत। क्या ट्रंप विश्वसनीय हैं? क्योंकि
एक दिन ट्रंप उठते हैं, कुछ कहते हैं रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा दूंगा, रूस के खिलाफ बहुत कुछ बोल जाते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि रूस के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं और खुद कह रहे हैं कि मेरे जो पुराने बयान थे वो तो मैंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहे थे। देखिए, ट्रंप ने जब शुरुआत की तो कुछ लगा, ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि कुछ करेंगे और ढंग से काम करेंगे, लेकिन हर स्टेप हर समय कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य हुआ। अब अपनी स्पीच जैसे उन्होंने कहा था यूक्रेन और रशिया की वॉर हम खत्म कर देंगे, लेकिन जेलेंस्की तो उनकी सुन ही नहीं रहे थे। उनके पार्लियामेंट, उनके घर जाके वहाँ लंच हो रहा था तभी भी नहीं सुनी। अब जेलेंस्की नहीं सुने और उन्होंने शुरुआत में कोशिश जरूर की कि अमेरिका जो सप्लाई कर रहा है वो कम करे, लेकिन उनकी व्यवस्था थी या उनके जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कमिटेड है, यूक्रेन को सपोर्ट किए जा रहे थे। अगर वॉर रोकना तो सबसे आसान काम है यूक्रेन रशिया का। यूक्रेन की सप्लाई बंद कर दो, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी विवश हैं, इसमें भी विवश है। ट्रंक लग रहा है कि अमेरिका तो इसका उलट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे मुश्किल काम है रूस यूक्रेन जंग खत्म करना। वो जो उनके बस में है वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए वो पुतिन को ब्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है। अरे अपना एक काम कराओ, अपने जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्लान करते हैं कि यूक्रेन को क्या क्या सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट बंद करो। इंटेलिजेंस सपोर्ट जो देते हैं यूरोपियन नेशंस, वो बंद करो। रूस ने जो ऑक्यूपाई कर ली किया, वॉर वहीं खत्म हो जाएगी, वॉर समय नहीं लगेगा। लेकिन उनकी व्यवस्था है, कुछ समय लग रहा है। अब क्यों कहा, ऐसे कहा, ये वॉर तो अभी चलेगी ही। ये वॉर जब तक चलती रहेगी, जब तक ये सपोर्ट करते रहेंगे, या जब तक यूक्रेन खत्म नहीं हो जाएगा और इनका जो नेता है ये जेलेंस्की, ये किसी तरह से असैसिनेट ना हो जाएगा। ये वॉर मतलब मास स्केल पर, काइनेटिक कहते हैं, जो मास स्केल पर, लंबे स्केल पर, फुल स्केल नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है कि 5 उधर से आए, 6 और ड्रोन से इधर से गए, कुछ जब ज़्यादा परेशान हो गया रशिया को तो रशिया के स्ट्राइक कर देगा। रशिया भी नहीं चाहता कि यूक्रेन को इतना तबाह कर दे, इतनी कारपेट बॉम्बिंग कर दे ताकि परेशानी हो। बिकॉज एक बहुत बड़ा रशिया, बहुत बड़ा स्टेट है, उसकी इतनी पॉपुलेशन कम है, सबको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जैसे कुर्स्क में किस तरह से धक्का मार के घुस गए, उससे रशिया की बदनामी अवश्य हुई, लेकिन कुर्स्क से ये खुद ही वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, घर पर। तो ये देखिए कब तक चलता रहेगा। और